हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो यहाँ देखिए नाइट के समय मैं और नंदनी कर रहे हैं साफ़ सफाई क्यों कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि नेक्स्ट 2 दिन बहुत बिजी रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी हम लोग करते हैं, आप सभी भी करते होंगे। तो उसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, जिसके लिए तैयारी कितनी भी कर लो ना तो कम ही रहता है। तो हम लोगों ने रात से ही शुरू कर दी तैयारी, क्योंकि नेक्स्ट डे मम्मी सब आ जाती, सभी आ जाते तो फिर नहीं हो पाता। हम लोगों ने सोचा चलो, क्योंकि काम बहुत रहता है, घर के जो काम है वो तो काम है ही, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम निकल के आते हैं वो तो आप सभी को पता ही है कि जब कोई त्यौहार हो ना घर में तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो नाइट में ही शुरू कर देते हैं ये तैयारी। तो इसलिए हम सब मिलकर रात में ही करने लगे हैं तैयारी करने का एक कारण ये भी था। दूसरा ये था कि नेक्स्ट डे 6 तारीख को मेरे हस्बैंड के ऑफिस में छुट्टी नहीं थी, 7 को मिली है छुट्टी, बट बच्चों की तो छुट्टियां थी 4 दिन तक, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे G20 का है तो उसके लिए भी छुट्टी है, और इन लोगों को 6, 7, 8, 9, 10 तक छुट्टियां हैं। तो बच्चों के लिए तो नहीं टेंशन था, हस्बैंड को सुबह ऑफिस जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो रात को ही करते हैं तैयारी। और तैयारी जब शुरू करो ना किसी चीज़ का, और अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो बहुत सारा चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। चलो अपना घर है तो आप कहीं भी कुछ भी सामान रख सकते हो, कहीं कील वगैरह ठोक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जब रेंटेड हाउस में रहते हो तो बहुत चीज़ें सोच के करने पड़ती है, और वही सोच सोच के हम सबका दिमाग ख़राब हो रहा था। कहाँ पे टेबल रखेंगे, कहाँ पे क्या कील ठोकेंगे ताकि सुंदर से सजा सके, क्योंकि हम लोगों को एक अच्छा सा लुक देना था, जो कि पहले हम लोगों ने इस तरीके से रेडी किया। टेबल में हम लोगों ने ना, आप लोग देख रहे हो कि चारों साइड रॉड लगा दी, कटन के ये रॉड हैं, ये मैंने निकाल लिए पर्दे फिर लगा दिए, बट वो आइडिया सही नहीं लगा। फिर हम लोगों ने यहाँ जो ऊपर जो कटन लगा है ना, उसमें ये पिंक, डार्क पिंक और येलो कलर की साड़ी लगा दी, क्योंकि और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था। और हम लोग को एक अच्छा सा लुक, बहुत सुंदर सा एक जो है सो रेडी करना था लड्डू गोपाल के लिए कैनोपी, बट ना समझ नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में मुझे ये एक डार्क पिंक और डार्क ग्रीन कलर की साड़ी, नेट की हेवी साड़ी है ये दिखी। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो टेबल पे जो रॉड लगाते हैं वो आइडिया छोड़ के ये आइडिया करते हैं। फिर जब इसको इस तरीके से हम लोगों ने सजाया तो बहुत अच्छा सा एक लुक आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि छोटी छोटी लाइटिंग लगा देंगे, ट्यूब लाइट लगा देंगे, अच्छे से डेकोर करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। और फिर इस तरीके से रात में हम लोगों ने चारों मिल के इस तरीके से रेडी किया सजाना। और जब सजाना हम लोगों ने शुरू किया ना तो टाइम तो बहुत लग रहा था, सुबह उठना भी था, और जैसे 12 बजे से पहले खाना भी खाना था, क्योंकि सभी का फास्ट रहेगा नेक्स्ट डे। तो इसलिए, और नेक्स्ट डे हम लोग जो फास्ट करते हैं तो नमक नहीं खाते हैं, फल फ्रूट ज़रूर खा लेते हैं, और वो भी पूरी रात, मतलब जब जन्म हो जाता है ना तब भी नहीं खाते हैं, नेक्स्ट डे यानी कि 7 तारीख को ही भोग लगाने के बाद खाएंगे। तो वो सोच किया था कि चलो खाना वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पे रात में हम लोगों ने इतनी तैयारी की थी। में ना सजाते तैयारी करते करते 1:30 बज गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने के लिए। सुबह उठे, चाय वगैरह पी लिया था, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे भगवान जी के सारे बर्तन को धोने के लिए, अच्छे से चमका देने के लिए। तो यहाँ पे ये करने लगे हैं ये काम, और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में थोड़े बहुत ही काम है, आज खाना बनाना है नहीं, हम सभी का रहेगा फास्ट। बच्चे तो नहीं करेंगे तो बच्चों के लिए मैं सिंपल सा खाना बनाऊँगी, दाल चावल सब्जी या भुजिया जो भी खाएँगे वो। फिलहाल तो मैंने अभी बस दाल चढ़ा दिया था, और यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स काटे हुए हैं जिसका मैं जूस निकाल के मैं और मेरे हस्बैंड पी लेंगे, क्योंकि आज तो खाना खाना ही नहीं है। और जो थोड़ी बहुत घर की तैयारी करनी है वो कर लेंगे, क्योंकि मम्मी सभी आ जाएंगे दोपहर तक, तो बहुत सारा काम उसके बाद भी रहेगा, क्योंकि बहुत तरीके के भोग बनाने हैं और भी तैयारी करनी है सजावट की। तो फिलहाल तो इतना सजा लिया था हम लोगों ने, नंदनी ने यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक करके फिर आ गई थी नंदनी, जितने भी मंदिर में भगवान जी रखे थे उन सबकी साफ़ सफाई करने। उसके बाद नहा के नंदनी मैं सब फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ना अभी और भी सजावट बाकी है। तो यहाँ पे देखिए नंदनी नहा के सीधे आ गई थी ये बलून लगाने, और ये बलून लगाने में भी ना बहुत दिमाग ख़राब हो, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कैसे लगाए। फिर भी एक पतली सी तार हम लोगों ने राउंड करके बांध दी टेबल में, और इस तरीके से फिर डेकोर किया। तो ये देखिए नंदनी ने और मेरे हस्बैंड ने दोनों मिल के किया था। तो चलिए यहाँ तक तो कर ली है, और अब आप लोगों से कर लेती हूँ मैं थोड़ी सी बातें। चढ़ाते हैं जल्दी से, और बाहर वैसे बादल जैसे लगा है और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मुझे पसीने आ रहे हैं फिर भी। तो यहाँ पे बना लेते हैं चाय, पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो चलिए मैं तो बना ले लगी हूँ चाय, आप लोग भी चाय वाय पी के रेडी हो जाइए, क्योंकि फिर रात से शुरू हो जाएगा अच्छे से जो पूजा वगैरह होता है वो सब कुछ ही करना। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा फाइनल लुक हो गया है, मैंने अच्छे से पूरा जो बोलते हैं लाइट बंद कर दिया है मैंने, और ये देखिए अच्छे से रेडी कर लिया है। ये भगवान जी की बांसुरी है ये, और बाकी इस तरीके से
पूरा झांकी मैंने रेडी किया है। हाथी हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, सब कुछ ही रेडी किया हुआ है, फ्लावर वगैरह दिया हुआ है और अच्छा लग रहा है। अभी लड्डू गोपाल को नहीं बैठाया है इन झूलों पे, यहाँ झूला भी रेडी किया है लड्डू गोपाल का और ये फुल बंगला है लड्डू गोपाल का, इसी में बैठेंगे लड्डू गोपाल। लेकिन अभी नहीं किया है ये सब, अभी ये सब बाकी। अभी मम्मी के भी लड्डू गोपाल आएंगे, बीच वाली सिस्टर है उसके भी लड्डू गोपाल, भाभी के, तो सबके ही लड्डू गोपाल यहाँ बैठेंगे। तो फिलहाल तो जगह छोड़ा है सबके लिए, तो थोड़ी बहुत और तैयारी है बाकी। तो चलिए फटाफट से पहले अब चाय बना लेते हैं। यहाँ पे अब मैं सीधे आपको दिखा रही हूँ शाम का टाइम, बताऊँ तो 5 बज रहे हैं और इन लोगों को मैंने बोला था थोड़ी देर पढ़ लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं हो पाएगी पढ़ाई और बच्चों के पेपर भी हैं 13 तारीख से, तो थोड़ा बहुत इन लोगों को पढ़ाई करना था, जो कि कर लिया। और मैं आ गई थी किचन में, थोड़े बहुत बर्तन थे उनको समेटने, झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि मम्मी सब निकल चुकी हैं आने के लिए, क्योंकि सभी अब यहीं पर तैयारी होगा, जो भगवान के भोग वगैरह बनने हैं वो सब कुछ यहाँ पर बनेगा। तो मम्मी सब आ रही हैं, मैंने जो भी तैयारी करनी थी सजावट वगैरह वो सब कुछ कर लिया। आके भाभी मम्मी सभी भोग रेडी करेंगे, थोड़ी बहुत जो पंजीरी वगैरह है वो मम्मी वहीं से बना के लेके आएंगी। बाकी मखान का जो खीर है जो लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है वो यहीं पे बनेगा। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और जो थोड़े बहुत बलून थे वो मैंने बोला नंदनी को और मेरे हस्बैंड को सजा देने। और बलून जो हम लोगों ने लगाया ना, बहुत तिग्रम लगाना पड़ा, बहुत दिमाग लगा के फिर इस तरीके से हम लोगों ने बलून को सजाया है। आप लोग देख रहे होंगे कि बलून ना राउंड में कैसे लगे। तो टेबल में हम लोगों ने बहुत पतला एक तार मिल गया, हमें पतले तार को पूरा गोल किया है, उसके बाद उसमें बलून को सजाया। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड का ही था, बट ना बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ मैं दिया बाती करने लगी हूँ और ये जो दिया है इसकी वीडियो मैंने शेयर की है आप लोगों से, ये मैंने खुद ही घर में बनाया था। और ये जब जलता है ना तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने इसको एक बार आप लोगों को जला के भी दिखाया, तो उसके बाद मैंने इसको रख दिया था कि जब त्यौहार वगैरह या पूजा पाठ होगा कुछ ऐसे तभी इसका यूज़ करूँगी। बाकी इसको मैंने रख दिया था अंदर इसको, लेकिन मैंने आज यूज़ करने के लिए निकाला है। और यहाँ पे इसको ने इस तरीके से मैंने सजाया और बहुत सुंदर लग रहा था। और जब ये जलता है तो बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे मैं जो फूल वगैरह जो चढ़ेगा ना उसको मैंने यहाँ रख दिया। इस पर मैं बाँसुरी रख दी हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था बाँसुरी भी। और यहाँ देखिए ये फ्लावर इसको मैं निकाल के रख देती हूँ, इस पर बाँसुरी रख दूँगी। और मम्मी सब भी आ चुकी हैं और मम्मी भी वहाँ से जो सामान सब लेके आई तो वही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी फ्रूट्स वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि हम लोग ना दिन में भी कुछ नहीं खाएंगे, मतलब नमक वगैरह नहीं खाएंगे, रात में भी नमक नहीं खाना, मतलब नेक्स्ट डे भगवान को भोग लगाने के बाद ही नमक खाएंगे। तो रात में भी हम लोग ना फल फ्रूट ही खाना है, तो इसलिए सारे फल फ्रूट आएंगे, कटेंगे, ये भोग लगेंगे। जो मखान के खीर हैं, जो भी फल फ्रूट होते हैं, जितने भी फल फ्रूट वो सब हम रात को खाएँगे। और भोग लगाने के बाद तो दिन में भी नमक नहीं खाते हैं, जैसे सिंधा नमक तो वो भी नहीं खाना है, आज पूरा ही बिना नमक के रहना है। नेक्स्ट डे भगवान जी को जो भी खाना बनाना है बिना प्याज लहसुन के ही उसका भोग लगा के फिर ही हम लोग खाना खाएंगे दिन में। दूसरे दिन नेक्स्ट बार रात में तो जो भोग लगेगा, जैसे मखान की खीर हो गई जो स्पेशली हम बनता ही बनता है, और जितने भी फल फ्रूट है वो भी भोग लगाने के बाद ही खाएंगे। तो यहाँ पे बीच वाली सिस्टर आ चुकी है, वो भी काटने लगी है फल फ्रूट, और किचन में भाभी लगी हुई हैं। मामी ये क्या पीसा है आपने? अभी मैंने मखान पीसा है, देख सकते हो। वो किस लिए? मखान की खीर बन रही है, आज लड्डू गोपाल को भोग लगेगा मखान की खीर का। तो ये सारा मैं एक जगह पाउडर बना के रख रही हूँ और यहाँ दूध उबाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, जब उसके बाद तो आप लोगों ने देखा किचन में भाभी लगी हुई थी, वो मखानी खीर वगैरह बना रही है। और यहाँ पे जितना भी प्रसाद मम्मी थोड़े बहुत जो जैसे पंजीरी हैं और पंचामृत है, ये सब मम्मी यहाँ पे आके बनाई हैं। पंजीरी वहीं से बना के लेके आ गई थी अपने घर से ही, बाकी पंचामृत होते हैं जो मक्खन है, मिश्री है, वो सब कुछ मम्मी ने यहीं पर बनाया है। और सबको अब प्लेट में भोग लगाने के लिए सजा रही हैं, क्योंकि अभी सब हम लोग ना घर में ही बैठ के खुद से कीर्तन भजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 12 बजे उनका जन्म है। और मम्मी सबको जैसे पता है कि बोल रही थी कि 12 बजे जन्म है, 12:02 पे कुछ रोहिणी नक्षत्र ऐसे करके कुछ बता रही थी, तो वो लगेगा। तो उस हिसाब से मम्मी अपना तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को किचन में कि मखान का खीर जो है भाभी ने बना के रेडी कर दिया है, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और लड्डू गोपाल का ना ये फेवरेट है, जैसे दूध दही मखान ये सब तो उनका फेवरेट है ये, लेकिन ये जो मखाने का खीर है ना ये भी इनका फेवरेट। और ये हमारे यहाँ बनता ही बनता है, हमारे यहाँ नहीं, जो भी जन्माष्टमी करते हैं मुझे लगता है ज़्यादातर बनता ही होगा सबके घर में। तो यहाँ पे बन चुका है
सारा कुछ भोग का रेडी और मम्मी कर रही हैं यहाँ पे थाली रेडी, क्योंकि अब स्टार्ट हो जाएगा घर में कीर्तन भजन। हम लोग कैसे करते हैं 12 बजे तक कीर्तन भजन, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट क्या करें, लड्डू गोपाल का त्यौहार है तो अच्छे से मनाना है, आप लोग साथ शेयर भी करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो लंबी रखी है। बट स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और आप लोग भी लड्डू गोपाल का स्वागत मन से और दिल से करिएगा और बोलिएगा जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे सब कुछ लड्डू गोपाल का जितना भी भोग लगने वाला है वो थाली सज चुका है ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छे से। अब करते हैं हम लोग कीर्तन भजन, कैसे करते हैं आप लोग देखिए और शामिल भी होइए। और यहाँ पे ठीक 12:02 हो चुके थे, लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका था और हम लोगों ने शंखनाद से, थाली पीट के, तालियों से, भजन से किया है लड्डू गोपाल का स्वागत। तो चलिए आप लोग भी, हम सब मिलके ही करते हैं लड्डू गोपाल का स्वागत और उसके बाद करते हैं सब मिलके जय जयकार।
और यहाँ पे जैसे ही 12 बज गए थे तो हम लोगों ने शंखनाद से थालियां पीट की जय जयकार करके लड्डू गोपाल को जन्म के समय स्वागत किया। और यहाँ पे जैसे उनका जन्म हुआ उससे पहले मम्मी ने सारे लड्डू गोपाल को कपड़े से ढक दिया था। और जैसे ही जन्म हो गया तो फिर सारे लड्डू गोपाल को कपड़े हटा के सबने नीचे रखा। फिर उनका अच्छे से स्नान होगा। स्नान कैसे करेंगे तो पहले फूल जल में फूल डाल के फिर लड्डू गोपाल को उसमें रखेंगे। उसके बाद उनको अच्छे से स्नान करवाएंगे। पहले सिंपल जल से जिसमें गंगा जल डाल देंगे, उससे पहले नहलाएंगे। फिर दही हल्दी शहद मिला के जो मम्मी ने बनाया है उससे पहले नहलाएंगे इनको अच्छे से साफ़ करके। उसके बाद फिर से जल से अच्छे से नहला के उसके बाद जितनी भी तैयारी होती है जैसे श्रृंगार का जो भी श्रृंगार का होता है ना वो सब कुछ, स्पेशली काजल तो लगाएंगे ही क्योंकि नज़र ना लग जाए लड्डू गोपाल को, इसलिए काजल से नए नए वस्त्र से झुमकों से जो भी उनके गहने हैं सब कुछ से उनके बांसुरी को भी सजाएंगे। तो सब कुछ उनको अच्छे से करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे सब ने अपने अपने लड्डू गोपाल को स्नान करना स्टार्ट करवा दिया है, रेडी करना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने अपने लड्डू गोपाल को, बीच वाली सिस्टर ने अपने लड्डू गोपाल को और भाभी ने भी अपने लड्डू गोपाल को। मैं यहाँ अपने लड्डू गोपाल को नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्प कर रही थी, सबकी हेल्पर बनी हुई थी। कभी कोई कुछ मांग रहा था कुछ मांग रहा था, इसलिए तो मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला कि आप अपने लड्डू गोपाल को बैठ जाओ रेडी करने। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है सो लड्डू गोपाल को पहले अच्छे से स्नान करवा दिया। स्नान करने के समय आप लोगों ने देखा मैंने फूल भी रखा है क्योंकि ना जैसे हमारे बच्चे कोमल होते हैं वैसे उसी तरह से लड्डू गोपाल की भी सेवा की जाती है। तो वो भी एकदम से फूलों की तरह कोमल है तो उनको भी अच्छे से नहलाना है। फूलों के पानी में रख के ही तो देखिए उनको अच्छे से नहला दिया। जो परफ्यूम होते हैं वो लगा दिया, काजल जो भी है वो सब कुछ इनको लगा के, जो इनके नए ज्वेलरी लेके आई थी मैं मम्मी, जो भी नए वस्त्र सब कुछ इनको पहना के अच्छे से रेडी करेंगे। इनका श्रृंगार आप जितना भी करो ना उतना कम ही लगता है, फिर भी हम लोग को जितना बन सकता है उतना श्रृंगार करते ही हैं। फिलहाल तो मैंने बहुत सारा श्रृंगार का सामान लिया था और यहाँ पे श्रृंगार होने के बाद सबके लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल रेडी हो चुके हैं। अब आगे के जो नियम है वो स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ना आप लोग भोग के साथ देख रहे होंगे हर लड्डू गोपाल के साथ खीरा रखा हुआ है। तो ये एक नियम होता है जो बोलते हैं कि खीरा काटना पड़ता है जब लड्डू गोपाल के जन्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं नाल काटना। तो वो सब मिलके यहाँ पे अब काटेंगे। वाले से हाँ हाँ पंकज हाँ बहुत ही अच्छा की बात है यहाँ पे। वही हाथी घोड़ा तो यहाँ पे आप सब कर लेते हैं, टीका फूल माला चढ़ा लेते हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम सब मिल के करते हैं शुरू आरती। तो चलिए आप लोग भी शामिल हो जाइए आरती में।
तो यहाँ पे देखिए हो रहा है केक कटिंग। टाइम बताऊँ तो 1 बज गए थे, अभी तक किसी ने फलाहार नहीं किया है। सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सभी को बहुत मज़ा आ रहा था कीर्तन भजन करने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने उनके जन्म के बाद जो गाना होता है ना, वो भी गाया था। बहुत टाइम लग गया था उसके बाद भी, आरती होने के बाद। और फिलहाल यहाँ पे केक कट रहा है। केक इसलिए कट रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल का बर्थडे है आज। दूसरा मेरे हस्बैंड का भी आज बर्थडे है, और जो खुशी है उसके हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो इसलिए हम लोगों ने केक काटा। तो बच्चे तो खा सकते थे, हम लोग तो नहीं खाएंगे, सुबह ही खाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने किया है लड्डू गोपाल का अच्छे से स्वागत। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कैसे करेंगे वो भी वीडियो शेयर करूँगी जल्दी से। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।